नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पीपीयू लाइव पर। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल आप लोग कर रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कब होगा, पंजीकरण कब होगा। वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में बीए, बीएससी या बीकॉम सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिया है, तो उनके मन में ये सवाल हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कब भरा जाने वाला है, रजिस्ट्रेशन में कितना पैसा लगेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इस दिन होगा रजिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी नामांकन की प्रक्रिया जारी है, अभी एडमिशन चल रहा है। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स का मतलब, एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपको बिल्कुल अपने पास रखना होगा, अगर आपने कॉलेज में अभी तक सबमिट नहीं किया है तो, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सीएलसी या माइग्रेशन, ये जो है आपको अपने पास रखना होगा। खासकर माइग्रेशन की बात मैं कह रहा हूँ, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना होगा। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन के समय जमा कर दिया है तो कोई बात नहीं, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का को आपको प्रॉपरली रखना पड़ेगा अपने पास। आपका जो एडमिशन का रसीद है, एडमिशन की जो रसीद है, वो भी आपके पास होनी चाहिए, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो एडमिशन लेते समय एडमिशन काउंटर पर जब आपने पेमेंट किया होगा, तो आपको एक एडमिशन रसीद मिला होगा कॉलेज की ओर से, वो भी आप अपने पास रखेंगे। और साथ ही साथ आपने जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन के लिए जब आपने अप्लाई किया था किसी, जिसमें कि आपने 20 कॉलेज का लिस्ट दिया था, या फिर बाद में आपने अप्लाई किया होगा, तो जो आपने अप्लाई किया था तो उसका भी पीडीएफ, उसकी भी पीडीएफ की कॉपी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। और बाद में जब आपको ऑफर लेटर, जब आप सिलेक्शन हुआ था और आपको ऑफर लेटर इशू हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस ऑफर लेटर को भी आप अपने पास रखेंगे। तो ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और साथ ही साथ ये भी संभव है कि रजिस्ट्रेशन के समय आपके ओरिजिनल मार्कशीट वेरीफाई किए जाए। और आपका अगर, आपको अगर आपने अभी तक, हो सकता है कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अगर सबमिट नहीं किया है, आवासीय सर्टिफिकेट आपने अगर सबमिट नहीं किया है, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने सबमिट नहीं किया है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी मांगा जा सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन के पहले इन तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर से अरेंज कर लें, जैसे टीसी जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, सीएलसी जिसको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, और माइग्रेशन, वो भी आप अरेंज कर लीजिए। और साथ ही साथ जो आपने शुरू में अप्लाई किया था, कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसकी कॉपी, और ऑफर लेटर जो आपको इश्यू हुआ था उसकी भी कॉपी, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन का और भी कोई सर्टिफिकेट है, वो भी आप जो है अरेंज करके रखें, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आए, आपका रजिस्ट्रेशन आप इजीली आराम से करा सकें स्टूडेंट। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये सब कुछ अरेंज रखें। पूरी संभावना है कि अगस्त महीने, अगस्त 2025 के मिड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी, ऐसा पूरा संभावना है। और आप जब आप जिन लोगों का नामांकन हो गया है, वो जो है अपनी पढ़ाई शुरू तो कर ही दें, और जो लोग एडमिशन प्रोसेस में हैं, उनको भी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अ, ये जो नया सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो अब बीकॉम, बीए या बीएससी की पढ़ाई हो रही है, इसमें इंटरनल एग्जाम आपको बहुत जल्दी, 1 से 2 महीने के अंदर आपका इंटरनल एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो वहाँ आपको परफॉर्म करना होगा। अगर आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत तो आएगी ही। और एग्जामिनेशन में दिक्कत आए या दिक्कत ना आए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको भविष्य में काफ़ी दिक्कत होगा अपना करियर
बनाने में, अपने करियर को बड़ा करने में, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करेंगे तभी जाकर के आप जो है अपना बढ़िया करियर बना पाएंगे और आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जिन विद्यार्थियों ने, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी किसी नए अपडेट को लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगा। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।